है, सुनो फिर से। अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति क्या है? जिसको कहते हैं कि संकल्प जहन तक उतर गया, वृत्ति वृत्त से बनी। वृत्त को कहते हैं पूरा गोल सर्कल। आप देखो गोल सर्कल का कभी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, और वो एंडलेस होता है। तो कोई भी संकल्प अगर बार 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 लंबे समय तक चलाते हैं तो वो हमारी वृत्ति बन जाती है। और फिर जब वृत्ति में कोई चीज बन जाती है तो वृत्ति से वाइब्रेशंस निकलते हैं, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। जैसे कई मित्र संबंधियों के घर जाते हैं तो उनके घरों का वायुमंडल अपने को फील होता है ना। भले घर बहुत लग्जरी होगा और वायुमंडल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वृत्ति थोड़ी सी अभिमान वाली कईयों की होती है। तो उनके घर जाके भी कैसा लगेगा कि उनका है ना अभिमान बहुत है ना? और निर्माणता की वृत्ति जिसकी होगी तो उनके घर का वायुमंडल भी जाकर के फील करेंगे कि बहुत अच्छा है, वायुमंडल बड़ा अच्छा है। वृत्ति से वायुमंडल। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती कि हमें कौन से कार्य के निमित्त बाबा ने बनाया है। मैं जवाबदार आत्मा हूं। अपनी जवाबदारी को जब अपन भूल जाते हैं तब व्यर्थ की बातों में वृत्ति चंचल होती रहती है। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं। माँ बांध देती है बच्चे को, बिजी करने के बाद भी वो चंचलता नहीं छोड़ रहा होता है। तो ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी मान लो वृत्ति चंचल हो, फिर भी मन बंदरपना नहीं छोड़ रहा, फिर भी चंचलता हो रही है, तो क्या करो? एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांधो। क्योंकि सबसे ज्यादा वृत्ति कहाँ चंचल होगी? संबंधों में ही चंचल होगी। आकर्षण होगा संबंधों का ही उसको। तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध लो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। स्लोगन: अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। वरदान से रिलेटेड है। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। और जब बेहद का वैराग्य भूल जाते हैं, वैराग्य की भावना कम होती, तभी वृत्ति भी चंचल होती है। जब जिम्मेवार आत्मा इतनी बड़ी जवाबदारी बाबा ने मुझे सौंप के रखी है, ये भूल जाते हैं कार्य को, तो भी वृत्ति चंचल होती है। और तभी अलबेले होते हैं, और अलबेले होते हैं तो वृत्ति फिर चंचल होती है। अगर अलर्ट रहेंगे तो वृत्ति कभी चंचल नहीं होगी अपने कार्य के प्रति, अपनी जिम्मेवारी के प्रति। बाबा नहीं कहते हमेशा कि योग युक्त की निशानी उसका हर कार्य युक्ति युक्त। आप देखो कोई व्यक्ति बार बार गलती करता है तो अपन उसको क्या कहते हैं? कहाँ तुम्हारा ध्यान है? बार बार गलती कर रहे हो, बार बार भूल रहे, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जरूर बुद्धि में कुछ और चल रहा है, जो इतना इंपॉर्टेंट जरूरी काम भी तुम भूल गए। जरूरी काम कोई भूल जाता है तो अपन क्या है, कहाँ है तुम्हारी मन बुद्धि? ऐसे कैसे तुम गैर जिम्मेवार बन सकते हो? कितना जरूरी काम भी तुम भूल गए। और भूल गए क्योंकि मन बुद्धि कहीं और बिजी है, इसलिए इंपॉर्टेंट जो काम है जिम्मेवारी का उसको भी हम भूल जाते हैं। सबका कारण है वृत्ति स्थिर नहीं है। अच्छा, ओम शांति।